हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका विषय है किसी दिन तो ऐसा होगा। किसी दिन तो ऐसा होगा। अब किस दिन क्या होगा यह तो मैसेज में कार्ड पढ़ते समय पता चलेगा। ये मुझे डाउनलोड हुआ है कि मैं इस पर रीडिंग बनाऊं कि किसी दिन तो ऐसा होगा। तो चलिए देखते हैं कि कार्ड में क्या निकलता है। फ्रेंड्स, एक ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस भी है। ये जब भी मिलेगी आपके साथ ज़रूर मैच करेगी। इसके मैसेजेस आपके साथ ज़रूर रेजोनेट करेंगे। तो पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। किसी दिन तो ऐसा होगा। ईश्वर क्या बताना चाहते हैं इस मैसेज के माध्यम से? किसको क्या बताना चाहते हैं इस मैसेज के माध्यम से? किसी दिन तो ऐसा होगा, क्या होगा? किसी दिन तो ऐसा होगा। मुझे यहाँ पर कई मैसेज मिल रहे हैं, जैसे कुछ लोग हैं अपनी सिचुएशन में इतना फंस चुके हैं कि उनको बाहर निकलने का, अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। ऐसे लगता है कि सारे रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। अब उनको कोई नई रोशनी नहीं मिल रही है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है कि वो क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे सोचें। हर चीज़ जैसे इनकी रुक सी गई है। रिलेशनशिप वाइज भी शायद इनका कोई साथ नहीं दे रहा है। ऐसी ट्रैप सिचुएशन है कि सब लोगों के रहते हुए भी ये बिल्कुल अकेले हो गए। ये दूर से देखते रहते हैं कि शायद कोई दिन ऐसा होगा कि मैं भी इस सिचुएशन से निकल पाऊंगा। जैसे ये अपनी उम्मीद छोड़ते जा रहे हैं कि मुझे कभी कोई रास्ता मिलेगा भी या नहीं मिलेगा कि इस सिचुएशन से मैं बाहर आ जाऊं। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ आ रही है। तो निराश मत होइए, क्योंकि जिसका भी ये आ रहा है कि आप वो बिल्कुल ट्रैप्ड हैं, तो आपका जो भी सिचुएशन मिला है, इस सिचुएशन में आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। सारी चीज़ों से अगर ईश्वर ने आपको कट करके रखा हुआ है या परिस्थितियाँ जैसी भी बनी हैं कि आपके लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा है कि कैसे आप इसमें से बाहर निकलें, तो आपको ईश्वर ने शायद बहुत कुछ देने के लिए ठान लिया हुआ है। तो आप इससे बिल्कुल निराश ना हो। आप अकेले बैठिए, अपने साथ बैठिए, अपने ऊपर काम करिए, खुद को देखिए, ईश्वर को जानिए समझिए, उनसे अपनी सिचुएशन के लिए प्रार्थना करिए। आप दूसरों पर बिल्कुल निर्भर मत रहिए, क्योंकि दूसरों पर निर्भरता ही आज इस पोजीशन में आपको पहुंचाई है। तो आप कतई किसी भी परिस्थिति, किसी भी लोगों पर निर्भर मत रहिए। आप खुद के अंदर इतनी पावर रखते हैं। शायद इसी पावर का आपको ज्ञान कराने के लिए ईश्वर ने आपको इतना अकेला कर दिया है कि आप अपने को समझें कि आप क्या चीज़ हैं। ये रोशनी जो भी आप बाहर की देख रहे हैं कि किसी दिन आपके नसीब में होगी, तो वो सारी रोशनी आपके अंदर है और आप उस रोशनी के काबिल भी हैं। बशर्ते आपका ध्यान दूसरों से हटकर खुद पर होना चाहिए, सिचुएशन से हटकर उसके समाधान पर जाना चाहिए कि ये अगर आपको इस कंडीशन में डाला गया है तो ईश्वर आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ बिल्कुल कमज़ोर, असहाय सिचुएशन लग रही है हर तरीके से। जैसे पूरे जीवन में नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी है। पॉजिटिविटी का कोई रास्ता यहाँ दिख ही नहीं रहा है, अकेलापन ही अकेलापन है। तो ये बहुत ही, ये कंडीशन जो ऐसी है कि वास्तव में आम इंसान के लिए तो इसमें फंसे रहने के अलावा और कुछ होता नहीं है। लेकिन जहाँ तक इस टैरो के माध्यम से, ये सिर्फ टैरो आपकी सिचुएशन बताने के लिए ही नहीं है, ये गाइड करने के लिए भी है
क्योंकि बहुत सारे लोग पंडित के पास जाते हैं, पैसा फूँकते हैं और बहुत सारे लोग वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते कि बात सही है कि गलत है। लेकिन देखिए टैरो कभी झूठ नहीं बोलता है, अगर आपकी एनर्जी इससे मैच हो रही है और ईश्वर ने आपको बिल्कुल अकेला कर दिया है, लोगों ने आपको अकेला कर दिया है, लोगों ने अकेला किया है तो ये ईश्वर की ही मर्ज़ी है। क्योंकि कहीं न कहीं आपके कर्मों के कारण आपको यह चीज़ें मिली हुई हैं, लोग आपको ऐसे मिले कि आप इस सिचुएशन में फँसे हुए हैं। तो इस सिचुएशन के बाहर जाने का भी रास्ता होता है, क्योंकि कभी कोई परिस्थिति ऐसी नहीं होती है कि जिसमें से आप निकल ना पाएँ। लेकिन ईश्वर कुछ आपको समझाना चाहते हैं। अभी तक शायद आपने अपना लेसन समझा नहीं है, पढ़ा नहीं है। आपका ध्यान सिर्फ़ आपकी समस्याओं पर जा रहा है। जिस दिन आपका ध्यान समस्याओं से हटकर खुद पर जाएगा, आप जितनी उम्मीदें हैं, जो आपने लोगों से पाल रखी हैं, वो सारी उम्मीद को छोड़ के आप सिर्फ़ अपने ईश्वर के साथ और खुद के साथ जुड़ जाइए, तो कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। और इस बात को आप अन्यथा मत लीजिएगा, ये समझिए कि इस टैरो के माध्यम से शायद ही ईश्वर जैसी सिचुएशन में आप हैं, इस सिचुएशन से निकलने का रास्ता ईश्वर खुद बता रहे हैं। तो इसको अन्यथा मत लीजिएगा। कभी भी ईश्वर किसी भी अपने बंदे का बुरा नहीं चाहता है, क्योंकि हम उसी की संतान हैं। तो ये जो हमारे कर्म होते हैं, जो हमारी एक प्रोग्रामिंग होती है माइंड की, जिसके कारण हम हमेशा ही उसी साइकिल में फँसे रहते हैं, क्योंकि कभी-कभी हमें दुःख में जीना भी अच्छा लगने लगता है। हमको लगता है कि हम रोशनी में आ जाएँगे तो हम अपनी कहानियाँ सबको नहीं सुना पाएँगे। हमारे अंदर सारी चीज़ें हमको मिल जाएँगी तो हम अपनी कहानियाँ लोगों को बता के लोगों को इमोशनल नहीं कर पाएँगे। आपको अपने इमोशन के साथ जुड़कर रहना शायद ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। तो अपनी उस सिचुएशन को अगर आप बदलना चाहते हैं, तो आप ईश्वर की शरण में जाइए और अपने लिए बेहतर से बेहतरीन भविष्य के लिए सोचिए। बुरे में रहने में भी आपको कोई फ़ायदा नहीं है, तो अच्छा सोचने में कुछ तो अच्छा हो सकता है। तो यही सोच के आप अच्छा सोचिए कि एक दिन मेरे लिए बहुत बेहतर भविष्य है और ईश्वर मुझे उस रोशनी की तरफ ज़रूर लेकर जाएँगे। जिस दिन ये विश्वास आपके अंदर पक्का होगा, उस दिन देखिए आपकी सिचुएशन कैसी बदलती है। तो इसका विषय ऐसे निकलेगा ये तो मुझे पता नहीं था। किसी दिन तो ऐसा होगा, ज़रूर होगा किसी दिन ऐसा। आप बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, एक से एक मजबूत लोग थे, एक से एक लोग पैसे वाले थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि कभी जानते ही नहीं थे कि हमारे अंदर कभी हमारे जीवन में भी दुःख आएगा। लेकिन दुःख और कर्म कभी किसी को छोड़ते नहीं हैं। ये ज़रूर लौट कर व्यक्ति के पास आते हैं और कभी-कभी अगर इस जन्म में वो नहीं भुगत पाते तो अगला जन्म में तो उनको वो अपना प्रारब्ध भुगतना ही पड़ता है। तो अगर आपको ईश्वर ने इस समय सबसे अकेला कर दिया है, तो ये समझिए कि आपका गोल्डन टाइम भी आने वाला है, क्योंकि बहुत काली रात के बाद जल्दी सुबह हो जाती है। वो हमेशा के लिए वो अंधेरा दूर होने वाला आता है। जैसे अमावस्या के बाद ही न्यू मून की शुरुआत होती है, नई रोशनी की शुरुआत होती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत सूरज निकलने से पहले भी बहुत घना अंधेरा रहता है, तो ये मत सोचिए कि हमारा जीवन ऐसे ही अंधेरे में डूबा रहेगा, नहीं। आप अपने जीवन पर विचार करिए, अपनी गलतियों को देखना सीखिए, आप ईश्वर को समर्पण करिए। अगर आपके करने से कुछ नहीं हो रहा है, तो ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। जब तक हम करना चाहते हैं, तब तक कहाँ कुछ होता है। जब ईश्वर की मर्ज़ी चलती है, तो चीज़ें पल भर में बदल जाती हैं। तो आप एक ईश्वर का दामन थाम लीजिए, जहाँ आप हो और आपके ईश्वर हो। देखिए ज़िंदगी कैसे बदलती है। आप ऐसे निकल जाएँगे कि जो लोग अच्छे भले पहले से थे, सिचुएशन ऐसी पलटेगी कि एकदम अब क्या से क्या हो सकता है, ये तो मैं नहीं, किसी को के बारे में तो मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि वो मैसेज भी मुझे मिल रहा है। शायद जिन लोगों ने आपको इस सिचुएशन में डाला है, वो खुद भी देख के हैरान रह जाएँगे कि आपकी सिचुएशन इस तरीके से कैसे बदल गई। अगर आपको ये थोड़ा भी ईश्वरीय एहसास होगा, तो इस गाइडेंस को आप ज़रूर फ़ॉलो करेंगे,
क्योंकि जितने बड़े काम हैं, जितने बड़े लोग हैं, जब वो एकांत में जाते हैं तभी ही उनके नए आइडियाज़ उनको आते हैं। बीज को भी ज़मीन में जब दबाया जाता है तो वह पूरा अपना अस्तित्व खो देता है, कुछ दिन अंधेरे में रहता है, सबसे कट के रहता है, तब उसकी दूसरी सेल्फ बाहर निकलती है जो बहुत सारी बीज को जन्म देने के लिए तैयार रहती है। बहुत सारे फल को जन्म देने के लिए तैयार होता है वह बीज। तो यही समझिए कि आपका ये जो समय है, यह नए वर्ज़न के रूप में निखरने का है। आपकी जो पुरानी सेल्फ है जिसमें आप जीते थे, वह एक कमज़ोर व्यक्ति की थी, वो कोडिपेंडेंट व्यक्ति की थी। आप हमेशा दूसरों से चाहते थे कि दूसरे आपको गाइड करें, दूसरे आपका हाथ थामें, दूसरे आपका हाथ थाम के रोशनी की तरफ ले जाएँ, दूसरे आपकी मदद करें तो आप बड़ा और मजबूत महसूस करेंगे। क्यों दूसरों पर निर्भर रहना है, यही शायद ईश्वर ये कमज़ोरी आपकी हटाना चाह रहे हैं कि दूसरों पर आप डिपेंडेंट ना रहें। आप खुद को सोचें कि आप खुद इतने पावरफुल सोल हैं कि आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, आपको किसी से मदद लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से इसमें आपको गाइड किया जा रहा है। और जो लोग जानते हैं, जो लोग आपको कमज़ोर करते हैं, जो लोग आपको कमज़ोर देखना चाहते हैं, जो लोग हमेशा चाहते हैं कि आप इसी सिचुएशन में रहें, उन लोगों का मुंह बंद होने वाला है, क्योंकि उनसे जब आप अपने रियल सेल्फ को समझने लग जाएंगे, जिस दिन आपको अपनी असलियत का पता चलेगा कि आपकी सोल क्या कुछ कर सकती है, उस दिन ये बड़े पेड़ धराशायी हो जाएंगे और ये पतला पेड़ ही मजबूती से टिका रहेगा। तो आप अपने को कमज़ोर न समझें। यह ईश्वर की गई लीला है और आपके कुछ प्रारब्ध भी हैं जो आपको सबक सिखा रहे हैं। तो दूसरों पर ध्यान मत दीजिए कि किसने आपके साथ क्या किया। जो समय मिला है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय का सही तरीके से प्रयोग करिए। अपने लिए उसको फ़ायदे के रूप में प्रयोग करिए कि आप जब अकेले पड़े हैं जहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। देखिए कार्ड आया है, आपकी अबंडेंस फिर से लौटने वाली है। आप अपने सेल्फ डिपेंडेंट होने वाले हैं। ईश्वर चाह रहे हैं कि आपकी कोडिपेंडेंसी ना रहे, आप दूसरों पर निर्भर ना रहें। जो आप हमेशा दूसरों की तरफ मदद के लिए देखते रहते हैं, वो चीज़ें ईश्वर आपसे ख़त्म करना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि आप अपने बलबूते पर अपनी सारी अबंडेंस को प्राप्त करें। जो आपके अंदर की खूबियाँ हैं वो निखर कर लोगों के सामने आए। जो आपके अंदर की क्वालिटी है, समझ है, बूझ है, आपका स्वाभिमान है, आपकी कार्य करने की जो शैली है, और जिस तरीके से आपका एक कॉन्फिडेंस वाला स्वरूप है, वो निकल कर बाहर आए, जिसको लोग जाने और पहचाने। क्योंकि इस स्थिति में ईश्वर आपको देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। भाई वो तो आपको मजबूत बनाना चाह रहे हैं, आप मजबूत बनिए, इससे बाहर निकलिए। देखिए कार्ड भी आ गया इंटेंसिटी का। आप ईश्वर चाहते हैं कि आप इस नेगेटिविटी से बाहर निकलें और अपनी रोशनी की तलाश करें, क्योंकि रोशनी ईश्वर की तो हर पल हर जगह विद्यमान है। आप जब भी ईश्वर को दिल से पुकारेंगे, पूरे समर्पण भाव से ईश्वर को जब हर चीज़ समर्पित कर देंगे कि प्रभु मुझे जो करना है मैं कर रहा हूँ, आप अपना जो भी आपको अपने बेहतरीन जीवन के लिए करना है आप करिए। लेकिन करने के बाद सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दीजिए कि मुझसे जो हो पा रहा है मैं कर रहा हूँ, आगे की आप देख लीजिए। तो ईश्वर ज़रूर देखेंगे, ऐसी बात नहीं है। ईश्वर तो सबकी सुनते हैं, चाहे राजा हो या रंक हो, सबको अपने कर्मों के परिणाम भी मिलते हैं। और ईश्वर सबकी मदद करने के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं। तो और किसी दिन तो ऐसा होगा। जो अभी आप अपनी मानसिक परेशानी में ट्रैप्ड हैं, आपको लगता है कि आपका दिमाग बिल्कुल बंद सा गया है, आप कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, ईश्वर का यही मैसेज है आपके लिए कि आप इससे बाहर निकलिए।
क्योंकि आपके साथ यूनिवर्सल एनर्जी अब काम करने लगी है। आप एक बार अपने को समर्पित करके ईश्वर को देखिए तो सही। जिस दिन आप पूरे समर्पण से ईश्वर को पुकारेंगे कि हे प्रभु, अब जो कुछ भी मुझे करना था मैंने कर लिया, अब आगे से आप देखिए और ईश्वर के साथ आप जुड़ जाइए। देखिए कैसे सारे इल्यूजन आपके सामने साफ हो जाते हैं, चीज़ें कैसे बदलती हैं। ये खुद आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि चीज़ें कैसे बदलती हैं आपके लिए। पूरा भ्रम आपका खत्म हो जाएगा कि ईश्वर आपसे क्या चाहते हैं। कभी जो आप सपने में देखा करते थे कि मैं इस तरीके का व्यक्ति रहूं, लोग मुझे ऐसे जाने, लोग मुझे वैसे जाने, आप जो भी अपनी शख्सियत रखना चाहते थे, जो कभी आपका सपना था, अब वो सपना आपका पूरा होगा। पर आप इस अपने दिमाग का जो एक जाला बुन रखा है आपने नेगेटिविटी का, उस नेगेटिविटी के जाले को आपको खुद ही तोड़ना पड़ेगा। और मेरी यही सलाह है कि अगर आप खुद नहीं तोड़ रहे हैं तो आप किसी से हीलिंग लीजिए। एक हीलिंग प्रोसेस से आपकी बहुत सारी चीज़ें अंदर से निकल जाएंगी और आप अपने रियल सेल्फ में बिल्कुल आ जाएंगे। आप कहीं न कहीं आपके मन में ये दबा हुआ है कि एक दिन यह पूरा आसमान मेरा होगा, तो पूरा आसमान ही आपका होगा, ऐसी बात नहीं है। आपको लगता है कि मैं एक दिन दिखा के रहूँगा, चाहे आप भले ही इस स्थिति में हैं, लेकिन आपके अंदर ये है कि जिस दिन मेरी स्थिति पलटी, मैं लोगों को दिखा दूँगा कि मैं क्या हूँ। आप मेल हो, फीमेल हो, जो भी हो, अपने हिसाब से ले लीजिएगा। ये जो मुझे बोलने में आ रहा है मैं ऐसे बोल रही हूँ और आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो ये आप सोच रहे हैं कि एक दिन मैं लोगों को दिखा दूँगा कि मैं क्या चीज़ हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, तो वास्तव में आप कर सकते हैं। ये आपके अंदर की आपकी आत्मा की आवाज़ है, जो ये बता रही है कि आप कर सकते हैं। लेकिन अभी आप जो है कोडिपेंडेंसी है आपके अंदर। आप दूसरों का मुँह देखते रहते हैं कि कोई आएगा, हाथ पकड़ के ले जाएगा और आपकी मदद करेगा और आपको एक अच्छी सिचुएशन में बैठा देगा। नहीं, इसकी कल्पना मत करिए। अपने से खुद अपने इल्यूज़न को तोड़िए, इससे बाहर निकलिए, रोशनी की तरफ जाइए। जो आप कर सकते हैं करिए, लेकिन ईश्वर को सब कुछ समर्पित कर दीजिए। ईश्वर ही आगे आपके इस जगह से आपको वो चीज़ दिलवाएँगे जो आपकी रियल सेल्फ चाहती है आपसे करवाना। अब आपको अवेयरनेस होगी कि वास्तव में मेरे अंदर कितनी नेगेटिविटी है। जब आप इस पर काम करने लगेंगे, खुद की कमियों को देखने लगेंगे, तो आपको पता चलेगा कि अब तक मेरे अंदर कितनी सारी कमियां थीं और मैं क्यों जो है इन कमियों के कारण ही कितना बुरी कंडीशन में फंस गया था। मैं खुद अपनी कमियों को अगर पहले देख लिया होता तो इस स्थिति से मैं कभी का बाहर हो चुका होता। तो अब आपको ये अवेयरनेस आएगी कि आज आपकी जो भी सिचुएशन है ये आपके अंदर की कमियों के ही कारण है, बल्कि इसका कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। दूसरा तो ये करता है कि आपको टारगेट करता है, आपको हिट करता है कि आप ऐसे हैं, जबकि आप अपने से नहीं देख पाते हैं उस चीज़ को। तो दूसरा तो आपको बताता है। तो अब आप उन पेशेंस रखकर अपने उन सारी कमियों पर काम करेंगे और आप खुद को देखने और समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में आपके अंदर कौन कौन सी कमियां थीं और किस किस चीज़ पर अब आपको काम करने की ज़रूरत है। किसी दिन तो ऐसा होगा और देखते हैं क्या मैसेज निकल के आते हैं। जिसको भी ये मैसेज मिला होगा या मिलेगा समय में, और अगर उनके जीवन में बदलाव आएगा तो आप ईश्वर को एक बार धन्यवाद ज़रूर दीजिएगा इस रीडिंग के लिए, क्योंकि ये ईश्वर की ही मर्ज़ी होती है। कहीं न कहीं किसी के लिए कुछ मैसेज होता है तभी इस तरीके की रीडिंग होती है। ये जब कार्ड निकलते हैं तभी हमको पता चलता है कि इस कार्ड के द्वारा ईश्वर किसी से क्या कहना चाहते हैं। तो देखते हैं किसी दिन ऐसा होगा। वही जो मैंने बताया कि जब आप अपने इस कमियों को पहचान लेंगे और जब आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी सारी कमियां थी, कितनी बुराइयां थी जिसके कारण आप इस सिचुएशन में ट्रैक कर गए थे, तो आप जो है खुद अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को देखकर दंग रह जाएंगे कि आप में ये भी पावर थी, ऐसे भी निर्णय लेने की क्षमता थी। आप अपने इस सेल्फ को कभी नहीं देख पाए। आप
आपको पता चलेगा कि आप में एक किंग की क्वालिटी है और अब आप ऐसे हो जाएँगे कि एक योद्धा की तरह हर नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी से लड़ने की क्षमता आपके अंदर आएगी। आप लोगों को देखकर पहचान लेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है, इतनी अवेयरनेस आपकी बढ़ जाएगी। आप हर तरीके की सिचुएशन को हैंडल कर पाएँगे। वो कौन से लोग कैसे हैं और उनके साथ हमें कैसे डील करना है, किन परिस्थितियों से हमें कैसे निकलना है, कैसे जूझना है, उनको कैसे ओवरकम करना है। आप एक योद्धा की तरह हर तरीके से इन सारी सिचुएशन में कामयाब रहेंगे, क्योंकि यहाँ शिव की शक्ति आपके साथ काम करने वाली है और ये या तो काम कर रही है या तो काम करने वाली है। लेकिन ये है कि आपको इस सिचुएशन से निकालने के लिए ईश्वर आपकी स्वयं भोलेनाथ महादेव आपकी मदद कर रहे हैं। तो आप तैयार रहिए। आपको इस सिचुएशन से लड़ते हुए आगे बढ़ते हुए आपको पता चलेगा कि आपके अंदर के कितने ऐसे विचार हैं जिनसे आपको लड़ना पड़ रहा है। आपके अंदर की इतनी जो भी नेगेटिविटी है, किस तरीके का द्वंद्व आपके हृदय में, आपके मन में चल रहा है, कितनी सारी चीज़ों के बीच में आपके अंतःकरण में ही ये लड़ाई चल रही है। और जब अंतःकरण में लड़ाई होती है तो बाहर अपनों के बीच में वो खटपट भी दिखाई देने लगती है। तो अपनों के बीच से भी कुछ दिन में ऐसे संबंध हो जाएंगे कि जहाँ आपकी सोच और उनकी सोच बिल्कुल मैच नहीं करेगी, क्योंकि आप अपने अंदर की सोच से लड़ रहे हैं तो बाहर की सोच पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। किसी से भी आपकी कोई सोच मैच नहीं करेगी, तो इससे घबराइएगा नहीं। भले ही आपको लोगों की नेगेटिविटी समझ में आए, लेकिन जब आप बैलेंस बिठाना शुरू कर देंगे उसमें, तो ये जो अंदर की तगड़-बगड़ है, जो एक लड़ाई है, ये भी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके ख़त्म हो जाएगी। तब आप इस पोजीशन में आएँगे, किंग की पोजीशन में आएँगे। अपने इमोशन को आप बैलेंस कर लेंगे। आपको पता होगा कि किसके साथ मुझे किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए और किस तरीके से मुझे अपनी पोजीशन को कायम रखना चाहिए, किससे कितनी बात करनी है, किसको कितने इमोशन ऑफ़र करने हैं, कितना किसके साथ समय देना है, ये सारी चीज़ों की समझ आपको आ जाएगी। और देखिए एस ऑफ़ पेंटिकल्स, आपकी अबंडेंस बढ़ने वाली है। आप ऐसे काम करेंगे, इन इन चीज़ों पर इन्वेस्ट करेंगे, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, जब भी आप अपने इस अवेयरनेस पे काम कर लेंगे तो कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है। शायद ईश्वर ने आपको इस सिचुएशन में इसलिए डाला है ताकि आप इन चीज़ों को हासिल कर पाएँ। एस ऑफ़ पेंटिकल्स का कार्ड है, मेजर अर्थाना। तो इस सिचुएशन को प्राप्त करने के लिए ही ईश्वर ने आपको ये सिचुएशन दी है। तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसमें जाने वाले हैं, ये चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। इतने अच्छे कार्ड आ गए हैं कि अब मैं सोच रही हूँ कि चलिए 2 कार्ड और ले लेते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी आपको जब मिलेगी। अपॉर्चुनिटी मिलते ही देखिए आपके पास डिवाइन बहुत सारे रास्ते खोल रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने इमोशन का ऑफ़र करेंगे, जो कभी आपसे बात नहीं करते थे, वो अपना इमोशनल ऑफ़र लेके आपके पास आएँगे। आपके पास इस तरीके की वो आएगी। और जो लोग आपको पहले मैनिपुलेट करते थे, हर बात में आपको नीचा दिखाते थे, आपकी बुराइयाँ करते थे, अब उन लोगों को जो है ये एहसास होगा कि आप इनकी सारी चीज़ों को समझ गए हैं और अब आप इनके साथ उस तरीके की स्थितियों में नहीं पड़ेंगे और उस तरीके की रिलेशनशिप नहीं रखेंगे, क्योंकि अब आप एकदम जस्टिस करने की भूमिका में आ गए हैं, क्योंकि आप इनकी चालाकियों को समझ गए हैं। तो आप इनके साथ काम करने की स्थिति में नहीं हैं। तो जस्टिस भी आपके साथ आ रहा है और आप लोगों की नेगेटिविटी पॉजिटिविटी को बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाएँगे। आप अपने अंदर के रहस्य को समझ जाएँगे। आपके अंदर किसी से भी कोई गिला शिकवा नहीं होगा, लेकिन ये लोग डरेंगे, जो जिसने आपको इस तरीके से अकेला कर दिया था, ये लोग डरेंगे कि अब आप उनकी सारी चालों को समझ चुके हैं कि किस तरीके से ये लोग आपके साथ क्या किए। और आप अब तो आप इस स्थिति में आ गए हैं, यूनिवर्सल पावर आपके साथ काम कर रही है। आपके साथ वो शक्ति है जो इस ब्रह्मांड के रहस्यों को भी
सुलझाने में कामयाब हो जा रही है, तो इस तरीके की पावर है, तो ये लोग डरेंगे, ये आपका सामना अब नहीं कर पाएँगे। तो बड़ी अच्छी रीडिंग निकल के आई है कि किसी दिन तो ऐसा होगा, ज़रूर होगा। देखिए हायरोफेंट की एनर्जी, जो रिश्ते आपसे कहीं न कहीं दूर होते गए थे, अब वही आपको बहुत प्रेमपूर्ण मिलेंगे। कहीं न कहीं कोई कोर्ट का विवाद रहा होगा, तो वह भी सुलझ जाएगा। पूरी तरीके से स्थितियाँ आपके पक्ष में होंगी। तो ये अब रीडिंग को मैं यहीं विराम देती हूँ, क्योंकि रीडिंग काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इस रीडिंग को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कुछ मैसेज मिले हो, इससे कोई गाइडेंस मिली हो, तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। इस चैनल पर आने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।